बंगाल के इलेक्शन की बात करेंगे। आज तारीख हो गई साहब 26, मतलब आज प्रचार खत्म हो जाएगा सर। 26 नहीं, कल खत्म हो जाएगा। 1.5 दिन बचा है प्रचार का। अब शुरुआत में मैं वो सवाल क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि फिर वो आखिर में मुझे पूछना पड़ता है बंगाल कौन जीत रहा है। तो हमारे पैनलिस्ट की राय अभी तक की जो है, त्रिपाठी जी ने कहा जीत रहे हैं, विजय जी ने कहा अभी मुझे नहीं लगता, सराग जी ने कहा बिल्कुल जीत रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने कहा मुझे भी नहीं लगता। राइट सर, इसमें कोई चेंज आ गया और पिछले 48 घंटे 24 घंटे में तो हम भी जान लेंगे। लेकिन अब इसके आगे विजय जी ब्रेक में कहते हैं कि ब्रेक की बात यानी सर। अब इसके बाद सवाल है ममता जी अपना चुनाव जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी। हमने कल भी इस पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमारे सहयोगी पवन नारा वो जाकर लोगों से भवानीपुर में बात कर रहे थे कि भाई क्या लगता है आपको। वहां खुलकर ममता के खिलाफ बोलने वाले भी मिले और ममता का समर्थन करने वाले भी मिले। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वहां का डेवलपमेंट दिखाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी प्रचार कर रहे हैं और उनसे वो सवाल हुआ जो इस सेकंड फेज का एक मूल सवाल है, मूल सवाल। और वो सवाल शुभेंदु अधिकारी से एक आम बंगाली नागरिक ने कर दिया चलते चलते। ये इसका जवाब देके जाइए मुझे। जवाब दिया गया। अब वो पूरी वो बातचीत आप सुनेंगे। उससे पहले ममता बनर्जी जो ये जा रही है, मंच से तस्वीर दिख रही है ना आपको, ममता बनर्जी भवानीपुर में प्रचार कर रही है। भवानीपुर का मतलब है कलकत्ता। कलकत्ता में ममता बनर्जी का जहां घर है वहां ममता बनर्जी प्रचार कर रही हैं। और उन्होंने कहा ये बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, मैं परमिशन लेकर के रैली कर रही हूं। देखो इन्होंने अपना स्पीकर बजाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा मैं माफी चाहती हूं, लेकिन ये अपमान है, इस अपमान का बदला जरूर लीजिएगा। अब ये दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये ममता जी की स्ट्रैटेजी हो, भाई रैलियों में वो दिन में 40 सभाएं करती होंगी, हर रैली में एक ही बात बोलती हैं जाके, कोई बात नहीं है, छूट जाएगी, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मैसेज ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारे जैसा हर मीडिया कर्मी फिर उसकी चर्चा करेगा कि ममता जी अपना मंच छोड़ के चली गई, तो ये तो और ज्यादा प्रचार है। फिर उस बहाने उन्होंने कहा ये अपमान है, इसका बदला लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिछली बार भी तो यही कहा था उन्होंने कि ये अपमान किया जा रहा है बंगालियों का। तो ममता बनर्जी क्या वही कार्ड खेल रही हैं। अब आप देखिए हुआ क्या, ये जो भवानीपुर की सीट है, आगे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच में ही है। प्रॉब्लम ममता जी की है कि एसआईआर ने बहुत सारे समीकरण बदल दिए हैं, वहां पर लगभग 50,000 वोट कट गया है। और बीजेपी ये कह रही है और दावे के साथ कह रही है कि पिछली बार भी ममता हारी थी अपनी सीट नंदीग्राम की, इस बार वो यहां से जरूर हारेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान कल ममता बनर्जी मंच से इसलिए उतर गई क्योंकि नजदीक में शुभेंदु अधिकारी की रैली हो रही थी और वो उनको और ज्यादा नापसंद था कि चलो एक तो बीजेपी और उस पर भी शुभेंदु, क्योंकि उनके अपने घर से निकले हुए व्यक्ति हैं। और ये वाकया है चक्रबेरिया रोड का, और कुछ ही दूरी पर शुभेंदु अधिकारी की भी रैली चल रही थी और वहां बहुत नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी के वर्कर्स और लाउड स्पीकर की भी तेज आवाज आ रही थी। तो ममता जी ने आपा खो दिया। अब आप सुनिए ममता जी को। এই দেখুন সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, ताओ। तो क्या माजरा है, ये गुस्सा था या गुस्से का दिखावा था या क्या अंदर की कोई बेचैनी थी त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, एक तो ये कि आपने कहा कि कुछ अगर किसी को बदलना हो तो बदल ले, तो अब मतलब अभी तक मैं कह रहा था कि हो सकता है हो जाए, ना हो, 148 होगा, 150 होगा। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे पक्के तौर पर लगता है। और भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही है। उनकी स्थिति जो वहां है, यह संभव नहीं है कि इतनी ताकतवर नेता चुनाव प्रचार हो कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं इस वीडियो की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं जो अभी आप तुरंत देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में।